कनाडा का क्रिप्टो एक्सचेंज था क्वाड्रिका। 2013 से चल रहा था, कनाडा का सबसे बड़ा एक्सचेंज था एंड दुनिया भर में भी काफी पॉपुलर था। इनफैक्ट जैसे अब बाइनेंस चल रहा है, कुछ इसी लेवल का क्वाड्रिका था। क्वाड्रिका का फाउंडर जेरल्ड विलियम कॉटन 2018 में दिसंबर में एक बार इंडिया आता है एंड जयपुर में अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस उसकी डेथ हो जाती है। जेरल्ड कॉटन की डेथ से पहले से ही कुछ सवाल एक्सचेंज पर उठ रहे थे, इनफैक्ट काफी थे, बट जब कॉटन की डेथ हुई उसके बाद पता चला कि एक्सचेंज पर लोगों के जितने भी फंड्स थे वो एक वॉलेट में थे एंड उस वॉलेट की कीज सिर्फ कॉटन के पास थी। एंड कॉटन की डेथ के साथ साथ 1000 करोड़ रुपए के क्रिप्टोज भी इस दुनिया से चले गए। एंड बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये पता चला कि कॉटन एक्सचेंज के नाम पर एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था, जिसमें नए इन्वेस्टर्स के पैसे को वो पुराने इन्वेस्टर को पे करता था एंड एक बड़ा हिस्सा उसका अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल पर खर्च करता था। इन 1000 करोड़ रुपए में से सिर्फ 20% पैसा ही रिकवर हो पाया, एल्स इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब गया। सो क्रिप्टो इन्वेस्टर के साथ एक्सचेंजेस फ्रॉड करते आए हैं। अभी FTX, सेल्सियस नेटवर्क, वॉल्ट और 3AC कैपिटल वाले केसेस पहले नहीं है और ना ही ये केसेस आखिरी हैं। मैं कोई वीडियो स्टोरी से शुरू नहीं करता हूं, बल्कि डायरेक्ट खबर की बात हम लोग करते हैं। पर आज आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई बिकॉज इस वक्त क्रिप्टो मार्केट से जो अपडेट आ रहे हैं वो थोड़े परेशान कर देने वाले हैं। FTX फ्रॉड में क्या हुआ ये हम सब ने देखा, क्या हालचाल पूरा मार्केट करे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज डूब गया, लोगों के अरबों रुपए डूब गए और कोई कुछ नहीं कर सका। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोज भी पूरी तरह क्रैश हो गए, पूरी मार्केट इनफैक्ट। और अब इस वक्त बाइनेंस को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी बहस शुरू हो गई है। बाइनेंस ने वैसे अभी अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जो वो पब्लिश किया है। प्रूफ ऑफ रिजर्व को आप ये समझो लेमन लैंग्वेज में कि एक्सचेंज पर लोगों के जितने फंड्स होते हैं, जितने क्रिप्टोज होते हैं, क्या उतने एसेट एक्सचेंज के पास है या नहीं, एक्सचेंज की लायबिलिटी कितनी, ये सब प्रूफ ऑफ रिजर्व से एक आइडिया होता है। सो अब जो बाइनेंस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व जो पब्लिश किया अपना, उस पर भी सवाल खड़े हो गए। उसमें भी एक्सपर्ट्स अब कई लूप होल्स निकाल रहे हैं और इसकी वजह से बाइनेंस पर एक्सचेंज पर विड्रॉल जो है वो काफी बढ़ गए। लोग अपने फंड्स निकाल रहे हैं एक्सचेंज से, सो मच सो दैट कि बाइनेंस ने USDC विड्रॉल्स अभी हॉल्ट कर दिए, रोक दिए। सोशल मीडिया पर बड़ा हल्ला मचा हुआ है इस पर। बाइनेंस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है, मतलब कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। एंड अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में जब क्रिप्टो मार्केट की हालत इतनी खराब है, इस सिचुएशन में अगर बाइनेंस अपने फाइनेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाता, कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पाता, तो क्रिप्टो मार्केट का क्या हाल होगा, मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बाइनेंस को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है अब वो जानते हैं। सो बाइनेंस ने 5 पेज का डॉक्यूमेंट शेयर किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसे साउथ अफ्रीका की एक अकाउंटिंग फर्म है मजार्स, उसने प्रिपेयर किया है। इसमें बाइनेंस की फाइनेंशियल डिटेल्स दी गई हैं। इसको बाइनेंस कहता है कि ये प्रूफ ऑफ रिजर्व है, उसका ऑडिट है। इसमें जो है जितने भी उसके एसेट्स हैं उनकी डिटेल्स और एड्रेसेस भी यहाँ पर हैं। और ये रिपोर्ट पब्लिश करके बाइनेंस ने ये दिखाया है कि भाई उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं एंड एक्सचेंजेस के साथ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उसके फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी ठीक है। मतलब बाइनेंस एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहता है यूजर्स के बीच में आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड विद FTX। लेकिन बाइनेंस के फाइनेंशियल पर डिस्कशन हो इससे पहले इस रिपोर्ट पर भी क्वेश्चंस उठ गए। बाइनेंस ने कहा है कि भाई हमने एक ऑडिट करवाया थर्ड पार्टी से, मजाज ने उनका ऑडिट किया है, बट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया इस पर, जिस पर उसने हेडलाइन दी है कि बाइनेंस इज ट्राइंग टू काम इन्वेस्टर्स बट इट्स फाइनेंसेस रिमेन अ मिस्ट्री। मतलब इन्वेस्टर्स काम नहीं हुए हैं एंड उनके जो फाइनेंसेस है, जो बाइनेंसेस के, वो अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में कई सवाल उठाए गए हैं। सो बाइनेंस ने जो ये 5 पेज का डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, इसको कहा ऑडिट जा रहा है, बट इट्स नॉट एन ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज इस रिपोर्ट में मजाज ने मेंशन किया है कि ये प्रूफ ऑफ रिजर्व डॉक्यूमेंट जो है उसको अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है एंड ये AUP अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो है आप इस रिपोर्ट में कई जगह लिखा हुआ देखेंगे, ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में AUP लिखा हुआ है। Also, Mazars says कि it makes no representation regarding the appropriateness of the procedure. So अगर ऐसा है तो this is perhaps not an audit report, cause अगर आप एक agreed upon procedures के हिसाब से proof of reserve जो वो publish करते हो तो भाई वो proof of audit नहीं होगा, वो proper audit नहीं होगा actually। और इसीलिए सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है। ट्विटर पर एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि इस agreed upon procedure का मतलब है कि एक्सचेंज जो है उसने मजार को कुछ करने को कहा, मजाज वही करती है। मतलब यहाँ पर मजाज के हिसाब से रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं हुई है बल्कि बाइनेंस के हिसाब से हुई है, इसलिए रिपोर्ट्स में इन्होंने AUP जो है वो ऐड किया है। सो क्या कुछ ऐसा है जिसको छोड़ा गया है बीच में रिपोर्ट में, इसका आंसर कौन करेगा? और इसीलिए इस रिपोर्ट को मतलब सो कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट की ट्रांसपेरेंसी है, इस पर कई सवाल जो है वो खड़े हो गए। वन मोर थिंग कि यहाँ पर बिटकॉइन के 2 अलग अलग बैलेंसेस दिखाए गए हैं, 597,602 और 582,486। एज पर रिपोर्ट्स मजार्स के लेटर में जो
जो बाइनेंस की बिटकॉइन लायबिलिटीज दिखाई गई है वो बिटकॉइन एसेट से 3% ज़्यादा है। सो ये 3% का गैप जो है वो यहाँ पर आ रहा है। एसेट्स कम है, लायबिलिटीज जो है वो ज़्यादा है। इस पर भी एक रेड फ्लैग है कि ऐसा क्यों है। मतलब 1:1 का जो रेशियो ऑफ रिजर्व की अगर बात होती है तो बाइनेंस की रिपोर्ट्स मतलब इसको मीट नहीं करती है। $245 मिलियन के एसेट्स यहाँ पर ओवरऑल कम है। एक और बड़ा कंफ्यूजन जो यहाँ पर हाईलाइट किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल ने वो है कि बाइनेंस के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर पैट्रिक हेलमैन से जब इन्होंने बाइनेंस की पेरेंट कंपनी के बारे में पूछा तो भाई उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाइनेंस ने अपनी पेरेंट कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्यों अपनी पेरेंट कंपनी की इन्फॉर्मेशन बाइनेंस हाइड कर रहा है, नोबडी नोज। एंड कहा जा रहा है कि बाइनेंस पिछले 1.5 साल से कॉर्पोरेट रिऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, बट अंदर क्या चल रहा है इट्स नॉट क्लियर। हेलमैन ने कहा कि सीजी बाइनेंस एक्सचेंज और बाइनेंस के यूएस ऑपरेशन का जो है वो मेजॉरिटी ओनर है। मतलब इस पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भाई यही कहना है कि जब तक बाइनेंस के इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, सब कुछ क्लियर नहीं होता कि कैसे बुक्स और रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किए जा रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, तब तक ये जो सो कॉल्ड ऑडिट है मजाज के साथ जो इन्होंने प्रिपेयर किया है, जिसको प्रूफ ऑफ रिजर्व मतलब जो कह रहे हैं ऑडिट कह रहे हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता। बाइनेंस ने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिलीज नहीं किया है, मतलब जिससे उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो मार्क्ड हो जिसमें, एंड इसीलिए पूरी कंट्रोवर्सी जो अब ये चल रही है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। इस पूरे इशू की वजह से लोगों ने बाइनेंस से भी विड्रॉल शुरू कर दिया एंड एज पर नैनसन डेटा बाइनेंस से $2 बिलियन के फंड्स जो है वो विड्रॉ हुए हैं एंड ये सिर्फ ईथ और ERC-20 टोकन में हुए हैं जो जून के बाद से सबसे ज्यादा डेली विड्रॉल्स हैं। सो पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री एंड विद बाइनेंस। सो ये बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट बन सकता है अगर इस पर बाइनेंस की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, कोई चीज़ जितनी भी सवाल है उनको बाइनेंस क्लियर नहीं करता है। बाइनेंस को, लोगों को और एक्सपर्ट्स को सभी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने होंगे। फाइनेंशियल्स पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं एक्चुअली, कि जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है जिसको ये ऑडिट कह रहे हैं, इस पर क्लैरिफिकेशन देनी होगी। अगर बाइनेंस ऐसा नहीं करता है तो भाई अगले कुछ दिनों में तो एक्सचेंज पर और ज़्यादा विड्रॉल जो वो बढ़ेंगे एंड भाई आगे आई डोंट वांट टू से बट ये इशू जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है, काफ़ी आगे जा सकता है। अब भले ही बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज हो, मैंने आपको शुरू में क्वाड्रिगा का एग्जाम्पल दिया था कि भाई वो भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज में से एक था एंड सी वहाँ क्या खेल खेला गया एंड क्वाड्रिगा तो छोड़ ही दे। मतलब अभी आप SPF ने देखो मतलब कैसे लोगों को लूटा है, कैसे अरबों डॉलर्स का जो फ्रॉड किया है यहाँ पे। एंड अगर ये कंट्रोवर्सी बड़ी होती है, बाइनेंस के साथ कुछ हो जाता है तो इंडियन एक्सचेंजेस भी भाई मतलब वो तो काफ़ी छोटे हैं कंपेयर टू बाइनेंस, मतलब इन पर भी सवाल उठ जाएंगे। इनफैक्ट अभी भी उठ रहे हैं। ये मतलब अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है इंडियन एक्सचेंजेस वो पब्लिश नहीं कर रहे हैं अभी, मतलब कह रहे हैं कि भाई दे आर वर्किंग ऑन इट, बट भाई कब करोगे, मतलब ऑडिट में कितना टाइम लगेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, उनके फंड्स हैं, उनके क्रिप्टोज हैं, तो भाई आप प्रूफ ऑफ रिजर्व जो वो पब्लिश करो। लोगों के सवाल जो है उनको एड्रेस करो, उनको इग्नोर मतलब कब तक करते रहोगे, उसको बंद करो। और मतलब ये सब बातें जो वो क्लियर करनी चाहिए। मतलब आप देखो, मतलब मैं अपने वीडियोस में एक्सचेंज के ऑफिशियल्स को लेकर आता हूँ तो उनसे जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो WazirX हो, CoinDC से दूसरे एक्सचेंज, मतलब उनसे मतलब यही बात होती है, सवाल होता है कि भाई आप प्रूफ ऑफ रिजर्व जो वो कब पब्लिश करेंगे। तो उनकी तरफ से एक अश्योरेंस तो मिलता है कि जल्दी करेंगे, बट अश्योरेंस से मतलब कुछ काम नहीं होता। आप इसको क्लियर करो, एक्सचेंज जो है वो उसको क्लियर करें, बिकॉज यूजर्स बड़ी टेंशन में, उनको मतलब क्लैरिटी चीज़ों पे चाहिए। आपसे भी मैं यही कहूँगा कि भाई आप भी एक्सचेंजेस को बोलो, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो उनको सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ, वहाँ पे लिखो कि भाई प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो आप पब्लिश करें, पूरी क्लैरिटी दे। और अगर कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हो तो वहाँ भी कहो, मतलब अपनी तरफ से जो पूरे एफर्ट्स जो है वो लगाएं आप, ताकि मतलब क्लैरिटी चीज़ों पे मिले जल्द से जल्द। मैं अपनी तरफ से ट्राई करता रहूँगा एंड आप भी मतलब लगे रहें एक्सचेंज से प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगे, बिकॉज फंड्स आपके हैं, आपका पैसा लगा हुआ है, तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। एंड यूजर्स से आई वुड से कि भाई आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा जो है क्रिप्टो पे मत लगाओ, क्रिप्टो में मत रखो, उतना इन्वेस्ट करो जितना आप मतलब आपको खोने का कम नहीं है। एंड ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी एक्सचेंज 100% सेफ नहीं होता। यू कांट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। आपके फंड्स जो है वो मतलब एक्सचेंज पर होते हैं, एक्सचेंज को अगर कुछ होता है तो भाई आपके फंड्स भी जाएंगे। यहाँ पर सेल्फ कस्टडी का वैसे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने क्रिप्टो को हार्डवेयर वॉलेट में रखो, बट वो भी हर यूज़र के लिए फिजिबल नहीं है। हार्डवेयर वॉलेट जो वो प्रो यूजर्स के लिए है, जिनको ज़्यादा पता होता है, नॉलेज होती है, बिकॉज आपको उससे मतलब पूरा समझना पड़ता है वो पूरा प्रोसेस की कैसे वहाँ अपने क्रिप्टोज आप सेफ रख सकते हैं। सो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, मतलब ना एक्सचेंज पर सेफ है कुछ मतलब, और ना ही हार्डवेयर वॉलेट, मतलब उनको ऑपरेट करना थोड़ा टफ है, कॉम्प्लेक्स है। बट स्टिल जो लोग समझ सकते हैं वो हार्डवेयर वॉलेट जो प्रेफर कर सकते हैं, एल्स अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स वेट कि बाइनेंस मतलब जो है उस कंट्रोवर्सी पर, पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या जवाब देता है, क्या कहता है, उसके हिसाब से आगे देखते हैं कि भाई क्या डेवलपमेंट्स होंगे। आप अपने सारे क्वेश्चन जो भेजते रहना, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, उनको मैं अपने वीडियोस के नेक्स्ट वीडियोस के बीच में कवर करता रहूँगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ जल्दी आपसे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।